नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है और जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पुराने और साथ ही साथ नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो कि इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है और जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके और उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए हम ऐसे योद्धाओं को सलाम कर रहे हैं। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश सलाम इंडिया में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कोरोना महामारी में पूरी लगन और मेहनत के साथ कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे बिलासपुर के स्काई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल और अस्पताल में बतौर चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर शैलेंद्र मैसी से। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए आज स्काई हॉस्पिटल आम लोगों में एक जाना माना नाम बन चुका है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके प्रोफाइल के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। स्काई हॉस्पिटल बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम का समर्पण भाव आज पूरे समाज के लिए उदाहरण बन रहा है। कोविड महामारी के दौरान 50 बेड की सुविधा वाले स्काई हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में मरीजों को जीवन दान मिल रहा है। यहाँ के स्टाफ का डेडिकेशन मरीजों के बीच जीने की एक नई आस जगाता आया है। यही वजह है कि इतने कम वक्त में स्काई हॉस्पिटल की आज अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस हॉस्पिटल में मरीजों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। चुनौतियों से लड़ने की प्रेरणा देते स्काई हॉस्पिटल बिलासपुर के पूरे मेडिकल स्टाफ को हमारा सलाम। डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल और डॉक्टर शैलेंद्र दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर प्रदीप आपसे ही है, क्योंकि कोविड महामारी के इस मुश्किल हालात में आपके हॉस्पिटल ने जिस मुस्तैदी से और बेहतर तरीके से काम किया है, एक प्रशासक के तौर पर आपने कैसे इस चुनौती का सामना किया? चूंकि हम एक व्यवसायिक परिवार से जुड़े हुए हैं और हमें क्या कहता है हर प्रकार के चैलेंजों में काम करने के क्या कहता है आदत को सिखाया गया है। हमने इस मुश्किल भरे दौर को देखते हुए अपनी मेडिकल टीम, अपने प्रबंधक स्टाफ और प्रशासन का आपसी तालमेल अच्छे ढंग से बैठाते हुए और जितना बेहतरीन क्या कहता है इलाज और क्या कहता है बेहतरीन सुविधाएं हम मरीजों को और उनके परिवारजनों को दे सके, हमने उस चेष्टा किया और उसका क्या कहता है संपूर्ण लाभ हमारे अंचल के क्या कहता है वासियों को इस कठिन दौर के अंदर में मिला। डॉक्टर शैलेंद्र, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि काफी हद तक इस वेव में हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, जो प्रयास राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और आम लोगों का भी उसमें सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अचानक से इतनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं तो प्रेशर कहीं ना कहीं अस्पतालों पर भी बढ़ जाता है। डॉक्टर शैलेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, एक बार आप दोहराएंगे अपना? जी जी डॉक्टर शैलेंद्र, मेरा सवाल यही है, क्योंकि अब सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि हालात काफी हद तक काबू में आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था कि जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स पर दबाव भी था, प्रेशर भी था, तो कैसे इन सब चीजों से आप लोग बाहर निकले? जी, फॉर्चुनेटली दिस इज वेरी ट्रू कि हम जब शुरू में एक बीच में लास्ट ईयर हमने कोविड देखा, उसके बाद धीरे धीरे पेशेंट्स की में काफ़ी कमी आ गई थी, तो हमारा ध्यान बेसिकली अदर बीमारियों और अदर फैकल्टीज पे भी था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमने देखा अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है अचानक मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा
और सून हमने रियलाइज किया, क्योंकि हम पिछले साल कोविड का लेटर पार्ट जो टेल पार्ट था वो हम ऑलरेडी देख चुके थे, तो हम साल भर ही इस चीज के लिए प्रयत्नशील रहे और हमने काफी हद तक अपने सिस्टम को इस चीज के लिए अपग्रेड किया कि हम चुनौती को फेस कर सके। अगर हम देखें तो हालांकि बहुत टफ था, क्योंकि अनप्रिपेयर्ड थे सभी लोग, किसी को ऐसा पता नहीं था कि ऑल ऑफ अ सडन इतनी जल्दी इतना बल्क में पेशेंट आने लग जाएगा। फिर भी पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने काफी हद तक कोशिश करी कि हम पेशेंट के लिए जो है समय पे उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था, ये सब कर सके। बिल्कुल सर, आपकी ही बातों को मैं डॉक्टर प्रदीप के पास ले जाना चाहूंगी। डॉक्टर प्रदीप, क्योंकि अगर प्रेशर अस्पतालों पर होता है और आपके हॉस्पिटल ने तो स्काई हॉस्पिटल ने बहुत कम वक्त में बड़ा नाम कमा लिया, और तो यहाँ पर जब मरीज पहुंचते हैं तो संसाधन भी वो देखते हैं, प्रॉपर व्यवस्थाएं, लाभान्वित हुए हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज उन संसाधनों के जरिए। डॉक्टर प्रदीप, मेरा सवाल आपसे है सर। मैडम, हमने लास्ट क्या कहता है जो कोविड में काम किया, उसमें जो संसाधनों की कमी को हमने देखा, उसको देखते हुए हम अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए थे। आज के दिन हमारे हॉस्पिटल में जो भी संसाधन की जरूरत होती है संपूर्ण हॉस्पिटल में इलाज की, जैसे सीटी स्कैन है, यूएसजी है, डायलिसिस है, इन हाउस सारे तरह के इन्वेस्टिगेशंस की हमारे पास सुविधा है। हमारे जो बेड्स पे या वार्ड्स में कोई भी कमी थी, हमने पूरे हॉस्पिटल को सेंट्रलाइज पाइपलाइन किया, अपना ऑटोमेटिक ऑक्सीजन सिस्टम लगाया, ताकि क्या कहता है इस प्रकार में हमारे चिकित्सक को क्या कहता है किसी प्रकार भी काम करने में संसाधनों की कमी नहीं आए और अपना पूरा अच्छा से अच्छा क्या कहता है इलाज मरीजों को क्या कहता है पहुंचा सके। डॉक्टर शैलेंद्र, आप जैसे लोगों को जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सलाम करता है, क्योंकि आप लोग इतने वक्त से अपने घरों से दूर हैं, अपनों से दूर हैं और बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी इलाज कर रहे हैं। लेकिन अक्सर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाता है, क्योंकि इसमें आप तो कर रहे हैं चीजें, लेकिन साथ में और को भी जो मॉरल बूस्ट करना है वो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, लास्ट में आवाज मिल नहीं पा रही अनफॉर्चुनेटली। मैं फिर भी आपका शुरू का प्रश्न समझ गया। देखिए, प्रॉब्लम तो है ही, उसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ही हमारा काम है एज अ प्रोफेशनल एंड एज डायरेक्टर हिमसेल्फ फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी। तो ही नोज द चैलेंजेस कि कैसे किसी चीज को अपफ्रंट आके किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना, उसकी कमियों को पूर्ति करनी है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में लोगों की एक्सपेक्टेशन को मीट आउट करना है। टफ होता है, लेकिन अब समहाउ करते हैं हम लोग। We take it as it comes. आप एक बार अपना लेटर पार्ट जो है प्रश्न का दोहरा दें। बिल्कुल डॉक्टर शैलेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा आता है, इतनी बड़ी संख्या में जब लोग भी आते हैं, आप लोग इतने वक्त से अपने परिवार वालों से दूर रहे और आपने बहुत सारे मरीजों की सेवा की है, ऐसे में खुद को पॉजिटिव रखना और आसपास जो आपके साथ और लोग भी काम कर रहे हैं उनका मॉरल बूस्ट करना, ये सब कुछ कैसे हो पाता है? जी, ये ट्रेनिंग का पार्ट होता ही है हमारा। इसमें जी ट्रेनिंग का पार्ट रहता है ये हमारे को। ये सब चीजें अभी कोई नई चीज नहीं है। हम बचपन में जब ट्रेनिंग फॉर्मेटिव से लेते हैं, उसका विभिन्न हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, तो ये सब चीजें तो हम धीरे धीरे सीखते ही हैं। साथ में क्या होता है कि टीम इम्पोर्टेंट मैटर कर जाती है हमारे लिए। इस जैसे पूरा पैंडेमिक सिचुएशन में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो हमको सपोर्ट मिलता है, जो वेरियस संस्थाएं हैं, जो फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज होती हैं, उनकी तरफ से मॉरल बूस्ट हमको मिलता है। हम हर पेशेंट को नहीं बचा सकते, हम ये हमारे मन में कोई वो नहीं है कि हम हर पेशेंट को बचा लेंगे। फिर भी प्रयत्न रहता है एक कोविड के सिनारियो में, जिसमें कि हर कोई पेशेंट, कोई भी नॉर्मल आदमी इन्फेक्शन पकड़ने के लिए तैयार रहता है। उस दौरान हम और हमारी टीम, हमारे नर्सेस, हमारे हाउस कीपिंग, हमारा मैनेजमेंट जिस भयभीत ना होकर जिस तरीके से 24-24 घंटे उसमें काम करता है, वो वाकई मॉरल हमारा बूस्ट करती है। इन रिटर्न हम उनको रेसिप्रोकेट करते हैं कि ठीक है, इफ दे आर सो प्राउड एंड यू नो कमिटेड, देन वी शुड आल्सो। हमारी तो ट्रेनिंग ही इसी चीज के लिए। हो सकता है हम हमेशा जस्टिफाई ना कर पाए, आउटकम जो है वेरी करता है। जैसे शुरू के दिनों में कोविड में बहुत हद तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स गए हैं। ऑफ लेट क्या है कि कुछ स्ट्रेन जो है वो टफ स्ट्रेन्स आ गए हैं इस बेल्ट में भी,
तो वो उसमें आउटकम इतना पॉजिटिव नहीं रहा है। अब क्या है कि अटेंडेंस का भी बहुत एक्सपेक्टेशन होती है डॉक्टर की, समाज के जिस हिसाब से उसका प्रोजेक्शन है कि हम हर पेशेंट को बचा लेंगे नेक्स्ट टू गॉड एंड व्हाट नॉट। बट कभी कभी बुरा भी लगता है कि जैसे पेशेंट के साथ हम बहुत कोशिश भी करते हैं, स्टिल आउटकम उसका अच्छा नहीं रह पाता है। बट अभी क्या करें, तो मानवीय संवेदना है, हमारा ह्यूमन सोसाइटी का जो है एक बेसिक बीमारी के साथ की लड़ाई तो निरंतर चलती ही रहेगी। डॉक्टर प्रदीप, लेकिन जब अगर मरीज पहुंचता है अस्पताल में तो उसकी जिम्मेदारी एक तरीके से कहें तो पूरे प्रबंधन पर हो जाती है, अस्पताल में जो स्टाफ है उस पर हो जाती है। लेकिन ऐसे में कैसे आप लोग ये सब चीजें व्यवस्थाएं वहां पर रखते हैं, क्योंकि आपदा के इस वक्त में हमने देखा कि संसाधनों की भी थोड़ी बहुत कमियां नजर आई थी। आगे आपके क्या कुछ प्लान्स हैं और क्या कुछ आपको इजाफा करना है इन सब चीजों में? मैडम, प्रबंधन का काम ही होता है एक बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना कि मरीजों को भी क्या कहता है सब सुविधा मिले और हमारे यहाँ काम करने वाले चिकित्सक और उनके पैरामेडिकल स्टाफ को किसी भी संसाधन की कमी नहीं हो। हमने अपने लेवल पे पूरे प्रदेश में अपने नेटवर्क से संपर्क रखकर टाइम टू टाइम जो भी सामानों की शॉर्टेज हुई उसको तत्काल उनको उपलब्ध कराना, चाहे वो हमें रायपुर से या अन्य प्रदेश के दूसरे शहरों से या दूसरे राज्यों से भी मंगा के क्या कहता उपलब्ध कराना पड़ा। तो हमने उसको समय निकालकर उसकी गंभीरता को समझते हुए उपलब्ध कराया और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा इलाज दे। इसी कड़ी में हमने क्या कहता है अभी जैसे सरकार ने नया नियम लाया कि भाई आयुष, क्योंकि हर तरफ लॉकडाउन था, लोगों के पास बेरोजगारी बढ़ रही थी, रोजगार की कमी थी, उस चलते क्या कहता है कैश की क्या कहता है सबके पास में शॉर्टेज हो रही थी। तत्काल हमारी क्या कहता है राज्य सरकार ने और सेंट्रल की सरकार ने क्या कहता है स्टेप लेते हुए कोविड को भी आयुष्मान के अंदर में क्या कहता है सम्मिलित किया और आयुष्मान से क्या कहता है निःशुल्क कोविड की इलाज की सुविधा दी। तत्काल उसको क्या कहता है हमने कलेक्टर साहब के निर्देश के तहत अपने यहाँ लागू किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका क्या कहता है लाभ पहुंचाया। हमारी हॉस्पिटल में क्या कहता है हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी क्या कहता है कैशलेस इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनसे भी कैशलेस की सुविधा उपलब्ध है। हमने कई लोगों को उसका लाभ भी दिया, जिसके चलते क्या कहता है पैसे के अभाव में क्या कहता है इलाज के लिए कोई भी माने पीड़ित नहीं हो, तकलीफ ना हो। आगे भी हमारी ये चेष्टा रहेगी कि क्या कहता है हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं उनका पूर्णतः हम क्या कहता है कैशलेस में क्या कहता है, चाहे वो सरकारी योजना हो चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस टीपी हो, उनसे उनको उसका लाभ मिले और वो उससे लाभान्वित। डॉक्टर शैलेंद्र, अभी तक तकरीबन कितने मरीज आपके हॉस्पिटल में ठीक हो चुके हैं जो कि खासतौर पर कोविड पेशेंट थे? 290 केसेस जो है वो ठीक हो चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में कितने एडमिट है? ये अभी फिलहाल हमारे पास 7 पेशेंट्स हैं और 15 अप्रैल से पहले का जो हमारा रेट है वो सर्वाइवल रेट बहुत ही अच्छा है, रफली 98-95 के बीच में रह रहा है। 15 के बाद से थोड़ा सा हमें सस्पिशन है कि कुछ स्ट्रेन चेंज हुआ है। जो मेडिसिन हम पिछले साल और इन द इनिशियल डेज हम जो यूज करते थे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमको देखने को नहीं मिला है ऑफ लेट। तो वी आर सस्पेक्टिंग कि ये जो एक क्योंकि ये वायरल बीमारी है तो दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो स्ट्रेन चेंज करते रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्लिनिकल चैलेंज रहता है किसी भी बीमारी जो कि पेंडेमिक या एपिडेमिक रूप में रहती है वायरल, कि उसमें जो है कंटिन्यूसली आपकी साइंटिफिक रिसर्च और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट उस पर नजर रखते हैं कि कौन से नई थेरेपीज और ट्रीटमेंट जो है उसमें इफेक्टिव हो रहे हैं। क्योंकि पिछले साल जैसे कि आपको याद होगा कि फर्स्ट वेव में हाइड्रोक्लोरोक्विन का बहुत नाम सुना था, लेकिन ऑफ लेट समझ में आया कि नहीं उसका कोई रोल नहीं बचा। इसी तरीके से प्लाज्मा थेरेपी आई बीच में, उसने एक बार पिक किया, लेकिन अब फिर लेटर ऑन समझ में आया कि नहीं ये भी इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही है। तो ये एक क्लिनिकल चैलेंज तो हमेशा बना ही रहेगा हमारा। लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकली हम देख चुके हैं कि बहुत बड़े बड़े एपिडेमिक्स आई, इससे भी ज्यादा खराब एपिडेमिक्स आए, लोगों में बुमानिक प्लेग रहा जहाँ पे कि बहुत सी कंट्रीज के 70-80% लोग साफ हो गए। तो अगर हम वहां से लड़ सकते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी आज नहीं तो कल लड़ ही पाएंगे। कुछ और नए साइंस में कुछ और इजाफा होगा, कुछ मेडिसिन में और नई चीजें थेरेपीज आएंगी, तो फिर टाइम पर हम विल बी एबल टू बी इन अ बेटर विनिंग सिचुएशन। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, लेकिन कई हॉस्पिटल्स हमने ऐसे भी देखे जब पेशेंट वहां पर पहुंचते हैं तो दवाइयों के जरिए तो उनको ट्रीटमेंट मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ और अदर एक्टिविटीज भी करवाते हैं, म्यूजिक के जरिए उनको पॉजिटिव रखने की कोशिश रहती है ताकि वो उनका ध्यान बीमारी की तरफ ना जाए, योगा उनको कराया जाता है। तो क्या आपके हॉस्पिटल में ये सब एक्टिविटीज भी होती हैं? जैसा जरूरत पड़ा वैसी एक्टिविटियां हमने की, लोगों को प्रोवाइड की।
लोग क्या कहता है अंदर में रहते हैं, वो पैनिक ना हो इसलिए हमने क्या कहता है स्पेशली क्या कहता है अपने 2 डेडिकेटेड स्टाफ लगा रखे थे, जो समय समय पे लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनके परिवार वालों से बात कराते थे। उनके मॉरल बूस्टअप क्या कहता है करने के लिए हमने अपनी अलग से टीम लगा रखी थी। हमने फिजियोथेरेपिस्ट की व्यवस्था कर रखी थी, जो समय समय पे जिनको रिक्वायर्ड थी उनको फिजियोथेरेपी और बाकी चीजें कराई। डॉक्टर शैलेंद्र, वैसे तो कम वक्त में ही बड़ा नाम बन चुका है स्काई हॉस्पिटल, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि यहाँ की सुविधाओं के बारे में, जब मरीज पहुंचे तो किस तरीके के बेनिफिट्स उनको यहाँ पर मिलेंगे जब वो पहुंचते हैं ट्रीटमेंट के लिए? देखिए, अभी कोविड के सिनारियो में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें एक क्रिटिकल रह जाती है वो है ऑक्सीजन। किसी भी पेशेंट की जो ट्रांसफर होता है, अब वो हो सकता है 80% इन्वॉल्वमेंट के साथ हो, बहुत क्रिटिकल हो, तो पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जहां पर भी है वो वहीं पर सुरक्षित रहे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर वो बहुत हाई ऑक्सीजन पे हो रहा है तो बहुत हद तक चांसेस है कि इवेंचुअलिटी रास्ते में हो जाए। तो पहली कोशिश हमारी ये रहती है कि हम उन चीजों को समझते हैं टेली कम्युनिकेशन से, एंड हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनके आसपास के एरिया में जहाँ सेफ एनवायरनमेंट हो वहीं पर उनको स्टेबल कराया जाए। जब चीजें लगती हैं कि हाँ अब ये थोड़ा चीजें कंट्रोल में है, तभी हम उनको कोशिश करते हैं कि हम मोबिलाइज करें। तो हमने हमारे पास डेडिकेटेड 3 एम्बुलेंसेज हैं जिनमें कि वेंटिलेटर की सुविधा है, डॉक्टर्स जो है इन हाउस रखते हैं हम, जो कि एम्बुलेंस में जाके जो क्रिटिकल केयर टीम है वो साथ में जाती है, पेशेंट को लेके आती है। तो राइट फ्रॉम द एंट्री पॉइंट हम वी एंश्योर सेफ्टी टू द पेशेंट। उसके बाद जब वो पेशेंट यहाँ आ जाता है आईसीयू में, तो हमारी मॉडर्न आईसीयू है जिसमें कि सारी बेड्स पे वेंटिलेटर की सुविधा रहती है। ऑक्सीजन पॉइंट्स हमारे हर बेड पर, हॉस्पिटल के 50 बेड्स पर हमने इंश्योर किए कि ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाए। इन हाउस हमने सीटी लगवाया, जिसके चलते, क्योंकि सीटीज हमारे पास जो आरटीपीसीआर होता है वो एक्चुअली उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि रैंडम सैंपलिंग गलत हो गई, उसको हमको बाहर भेजना पड़ता है, या उसमें टाइम लैग है पेशेंट के डायग्नोसिस में। तो हमने सीटी स्कैन का इन हाउस व्यवस्था करी है, जिससे कि पेशेंट को आते ही तुरंत हम ये समझ ले कि कितना % इन्वॉल्वमेंट है, लंग कितना डैमेज हो चुका है, उस हिसाब से कौन सी लाइन ऑफ थेरेपी जो है वो पिक की जाए। उसके अलावा जो पेशेंट्स को कोविड में शुगर की प्रॉब्लम होती है, ये सब मेडिसिन का पार्ट होता है, तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। स्टिल किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जंक्शन होता है जहाँ पे कि किडनी फेलियर हो जाता है पेशेंट को ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड ड्यूरिंग द बीमारी ऑल्सो। तो हमारे पास इन हाउस डायलिसिस सुविधा है। तो ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको कि हमको इन हाउस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डायलिसिस लगा, तो वो हमारे पास व्यवस्था है। उसके अलावा वीन ऑफ करने के लिए हमारे पास HDU सिस्टम है, जिसमें कि हम आईसीयू के बाद नीचे स्टेप डाउन करते हैं पेशेंट को। उसके बाद हमारे पास जो डॉक्टर्स की एक टीम बनाई है हमने, जो कि मेडिकल ब्रीफिंग करते हैं इन केस सपोज हम कहीं और बिजी है, तो एटलीस्ट कोई ना कोई बंदा वहाँ पर हमारे बुलेटिन को रिलीज कर पाए, जिससे कि पेशेंट डे टू डे में 24 आवर्स में क्या प्रोग्रेस हुई है वो समझ पाए। उनको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सडनली अनएक्सप्लेन्ड है, थोड़ा सा बिजार है कि ऑल ऑफ अ सडन कार्डियक अरेस्ट भी होता है इसमें। कई लोगों को तूफान आता है जिसको स्टॉर्म बोलते हैं, वो पब्लिक को कई बार नहीं समझ में आता कि हमारा पेशेंट, आपने बताया कि 90% मेंटेन कर रहा था 5 लीटर्स पे 7 लीटर, ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया। तो कुछ चीजें हेल्थ एजुकेशन का पार्ट है, उसको हम धीरे धीरे लाइन अप करके समझाने की कोशिश करते हैं। अभी हमारी पाइपलाइन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमको करनी बाकी है, वो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, और उसको हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि कैसे उन चीजों को आगे बढ़ाए, जिससे कि समाज में लोग भी उस चीज को समझ सके कि हमारा जो भी एफर्ट है वो एक अनटायरिंग एफर्ट है, इट शुड नॉट बी अ थैंकलेस एफर्ट। गवर्नमेंट के साथ मिलके भी जो उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया, वी आर रियली थैंकफुल कि उन्होंने बहुत से ऐसे इंजेक्शन जो कि ब्लैक मार्केटिंग के कारण मार्केट से वाइप ऑफ हो गए थे, वो गवर्नमेंट ने अपने लेवल को उसको इंश्योर कराया। CMHO ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस ने मिलके एक बीड़ा उठाया कि हमको वो लाइफ सेविंग ड्रग्स लास्ट मोमेंट पर मिली, जिससे कि कई पेशेंट्स को हम ऐसा लग नहीं रहा था कि बचा पाएंगे, लेकिन वो संभव उनको निकाल पाए। बिल्कुल डॉक्टर प्रदीप, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि डॉक्टर शैलेंद्र ने हमें बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कौन कौन से संसाधन उनके हॉस्पिटल में मौजूद हैं, एम्बुलेंस का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने मशीन्स के बारे में बताया, और ये सब होना बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि जब सीवियर पेशेंट ऐसी कंडीशन में पहुंचते हैं और वहां पर अगर ये सब चीजें उनको मिल जाए तो वो जल्द बेहतर हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर प्रदीप, लेकिन मौजूदा वक्त में आपके पास कितना तकरीबन मेडिकल स्टाफ है? और क्योंकि कोविड के अगर हम केस की बात करें तो ऐसे में हमने देखा है कि कई जगह थोड़ी इसकी कमी भी नजर आई है, तो क्या आप इसमें इजाफा करने जा रहे हैं? और बिलासपुर से तो लोग पहुंचते ही आसपास के इलाकों से भी आते हैं आपके पास पेशेंट्स? जी मैम,
लगभग क्या कहता है बिलासपुर अंचल के अगल बगल में 100 किलोमीटर के रेंज से पेशेंट हमारे पास आते हैं। और मेन पावर की हम बात करें तो हमारे पास में पर्याप्त क्या कहता है पैरामेडिकल स्टाफ, उनके नीचे हाउसकीपिंग और क्लीनिंग स्टाफ और आरएमएस ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स की क्या कहता है पूरी टीम है। स्टाफ की हमें कहीं भी कमी महसूस नहीं हुई। ये बात बोलना गलत होगा कि स्टाफ की क्या कहता है किसी भी हॉस्पिटल में कमी है। हर हॉस्पिटल वाले अपने जरूरत के हिसाब से स्टाफ को कम बेसी जरूर करते हैं, लेकिन समय पे स्टाफ कम लेके कोई भी नहीं चलता। अब ये हमारी समझने की कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि अपने आप को वीआईपी समझते हैं, वो चाहते हैं 24 घंटा सीनियर डॉक्टर और सीनियर स्टाफ उनके माथे पे खड़े रहे। तो ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि क्या कहता है लगातार क्या कहता है 24/7 हर स्टाफ काम कर रहा है, तो उनको भी रेस्ट की जरूरत है। वो भी क्या कहता है एक मानव, उनको भी समय समय पर आराम देना, फिर इस बीमारी का क्या कहता है जो प्रभाव उस प्रभाव के बीच बीच में उनको क्वारंटाइन करना और उनको उस ढंग से रखना। तो मेन पावर के सर्कुलेशन बैठा के ही काम होता है। तो अपने लेवल पे हर हॉस्पिटल ने, इवन हमने भी और सारे हॉस्पिटलों ने उस लेवल में पूरा काम किया। शासन प्रशासन का पूरा इसमें हम लोग को सहयोग मिला। हम बहुत आभारी है हमारे खासकर बिलासपुर शासन के कि जिन्होंने हर तरह की सिचुएशन में हम लोगों को हॉस्पिटल वालों को सहयोग दिया। किसी भी प्रकार की बिलासपुर में क्या कहता है आपातकालीन कोई भी माने दुर्घटना या ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी थी कि जिससे क्या का माहौल बिगड़े। जी डॉक्टर प्रदीप, क्योंकि सेकंड वेव अब काफी हद तक कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही है और थर्ड वेव की आशंका भी जाहिर की जा रही है, तो इसको देखते हुए आपका हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है? ठीक है, इस स्थिति को देखते हुए फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव आने के पहले ही हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल गया था, जिसकी तैयारी क्या कहता है बिलासपुर की लगभग हॉस्पिटलें कर रखी थी, जिस चलते बिलासपुर और बिलासपुर के अंचल वासियों को मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इलाज की सुविधा मिल पाई। पूरे हिंदुस्तान की हम जो स्थिति को देखें, कहीं पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, कहीं पे दवाई की है, किसी को बेड नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से बिलासपुर में ऐसी स्थिति शायद ही कभी उत्पन्न हो पाई कि क्या कहता है मरीज इस टाइप के परेशान हुए। क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद ही हमारा प्रशासन क्या कहता है इतना अलर्ट हो गया था, उसने क्या कहता है अपने लेवल्स पे मीटिंग्स लेके आपसी सामंजस्य बना के इस तैयारी को कर रखे थे। इस चलते बिलासपुर इतना इक्विप्ड हो गया है कि थर्ड लेयर में भी हम अपने मरीजों को बहुत अच्छा इलाज दे पाएंगे। डॉक्टर शैलेंद्र, आप आगे के लिए किस तरीके के चैलेंजेस देखते हैं जिन पर काम करने की और ज्यादा जरूरत है? देखिए, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है हमारे को। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा जो सेकेंड वेव में हमने सीखा कि हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस रेडी थे, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शंस के लिए जो चीज़ें की थी शॉर्टेज बहुत थी। हमको पता है कि हमने कैसे उनको प्रोक्योर किया है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन मतलब इतना ज़रूरत पड़ जाती थी और हम इतना डिक्टेटर की तरह बात करते थे। मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं से कोशिश करके उसको, मैनेजमेंट इतना कमिटेड रहता था कि कहीं ना कहीं से निकाल के ही लाता था। तो इस तरीके की शॉर्टेज तो है ही, ऐसा नहीं कह सकते कि हम बहुत ही तरीके से इक्विप्ड रहे। हर चीज़ चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया, लेकिन हमें दिखा कि लूप होल्स तो है ही। तो उन चीज़ों को अब टाइमली हमको प्रोक्योर करना पड़ेगा, राइट फ्रॉम पीपी किट, फ्रॉम ड्रग प्रोविजन टू द न्यू मेडिसिन जो अभी पाइपलाइन में है, हो सकता है हम उन पर वॉच रखते हैं हमेशा। एक बहुत बड़ा कंसर्न जो मुझे दिखता है इस समय वो ये दिखता है कि चेंजिंग स्ट्रेन, जो कि कोविड का हम देख रहे थे कि पिछले साल और इस साल भी शुरू में जो ट्रीटमेंट हमारे लग रहा था वो ऑफ लेट कहीं ना कहीं जो है इनइफेक्टिव सा होता हुआ दिखा बहुत से केसेस में। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी तरीके से आपने ब्लैक फंगस जो एक सुना है कि उसका भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि फॉर्चुनेटली इस बेल्ट में वो ब्लैक फंगस वाला इशू अभी इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर साइटोकाइन स्टॉर्म और जो वेरिएंट जो है वो ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा है। अगर आने वाले समय में अगर हमारे को इसके आंसर जल्दी ना मिले तो फिर बहुत जल्दी हम लोग भी जो है मेडिकल स्टाफ है जो वो सब इनकी गिरफ्त में आएंगे। तो ये एक कंसर्न है, डरने की कोई बात नहीं है। फिलहाल कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन ये कंसर्न जरूर है कि हाँ चेंजिंग स्ट्रेन है, मेडिसिन इनइफेक्टिव हो रही है बहुत जगह, तो ये कुछ नया चीज आनी चाहिए। वैक्सीनेशन का ड्राइव भी स्ट्रांग होना चाहिए, पब्लिक को भी थोड़ा सा वैक्सीनेशन ड्राइव में हेल्प मिले तो काफी हद, क्योंकि जितना ज्यादा कोविड रहेगा उतना ज्यादा स्ट्रेन चेंज करने की संभावना बनी रहेगी। तो अगर हम कोविड को खत्म कर पाए वैक्सीनेशन की ड्राइव के थ्रू या हर्ड इम्यूनिटी जो कि या वैक्सीन या फिर एक पेशेंट को ठीक हो जाता है तो उसके बाद वो 2-3 महीने तक कहते हैं कि उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहती है। ये दो ही चीजें हैं जो किसी भी सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी ला सकती है। तो हर्ड इम्यूनिटी जितनी जल्दी बढ़ेगी वही हमारा एक कॉमन एम है। बिल्कुल, तो कोरोना काल में गरीबों के मददगार बनने वालों का कर्ज समाज कभी नहीं उतार सकेगा, लेकिन हम इनका सम्मान करके दूसरे लोगों को मदद के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जी मीडिया ऐसे योद्धाओं को सलाम करता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का, दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।